आज हम HMT जुबली का रिव्यू करने जा रहे हैं एंड ये एक मैकेनिकल ड्रेस वॉच है। तो द ब्यूटी ऑफ दिस वॉच लाइज इनसाइड इट। एंड मैंने इस वॉच को ना तो ऑनलाइन परचेज़ किया है, ना ही मैंने सेकेंड हैंड किसी से लिया है। मैंने इस वॉच को असेंबल करवाया है, इसको रिस्टोर करवाया है। तो बहुत सी ज़रूरी बातें हैं इस वॉच के बारे में जानने के लिए। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका डायल डिस्कशंस पर, जहां हम शौकिया बातें करते हैं घड़ियों के बारे में। अगर आप भी वो जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल आपके लिए है। पहले हम वॉच के थोड़े स्पेसिफिकेशंस में डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम वॉच के बारे में बात करेंगे। केस डायमीटर्स वॉच का 35 mm का है, तो बहुत से लोगों को छोटी लग सकती है, लेकिन जो इसका लग टू लग डिस्टेंस है वो 43 mm का है, तो इतनी भी छोटी नहीं लगती है। मेरे हिसाब से जो डायमेंशंस हैं वो परफेक्ट हैं एक ड्रेस वॉच के हिसाब से। जो लग विथ है इस वॉच की वो 18 mm की है। और प्लीज़ आप इस स्ट्रैप को इग्नोर करना, ये लेदर स्ट्रैप मैंने टेम्परेरी टाइम बिंग पर्पसेस के लिए मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि जब सर्विस होके आई थी तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट थी। तो टेस्टिंग के लिए कि टाइम सही दिखा रही है, एक्यूरेसी है कितनी, वो सब देखने के लिए मैंने टेम्परेरी स्ट्रैप लगाया था। अभी मैं एक अच्छा स्ट्रैप इस वॉच के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ। द रीज़न वाई आई लव HMT जुबली ओवर एनी अदर HMT बिकॉज ऑफ इट्स रोमन न्यूमरल्स। आई मीन इतनी क्लासी लगती है ना कोई भी घड़ी रोमन न्यूमरल्स के साथ, और ऊपर से विंटेज हो, मतलब ये तो ऑलरेडी विंटेज है, बहुत अच्छी विंटेज वाइब निकल के आती है रोमन न्यूमरल्स की वजह से। लेकिन इसमें ये एक दिक्कत है कि ये जो आर मार्कर्स हैं ये मतलब प्रिंटेड है और अप्लाइड नहीं है। अप्लाइड इंडिसेस मतलब मेटल के नहीं है। अगर इंडेक्स्ड होते, अप्लाइड होते तो और अच्छा होता। ये वॉच वैसे तो ऑनलाइन या फिर HMT की वेबसाइट पे अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन सिमिलर वॉचेस लाइक जनता, पायलट एंड साथी ये जो है प्राइस्ड अराउंड 3000 से 4000 के बीच में है। तो जो मैंने कैलकुलेशन करी है, अगर जुबली ऑनलाइन अगर बिकती है HMT की साइट पे तो 3500 से 3700 के बीच में होती है। अब इस प्राइस रेंज में प्रॉब्लम ये है कि आपको जितनी क्वार्ट्ज वॉचेस भी मिलती है ना, वो भी या तो ब्रास कंस्ट्रक्शन के साथ होती हैं या फिर क्रोम प्लेटेड होती हैं, मतलब आपको स्टेनलेस स्टील नहीं मिलता। ये वॉच एक तो स्टेनलेस स्टील, ऊपर से मैकेनिकल, वो भी 4000 के अंदर, बड़ी बात है। तो HMT के बारे में जान लेते हैं, ब्रांड के बारे में। ये एक 1961 में बना एक इंडियन वॉच ब्रांड है, जो कि एक सरकारी कंपनी थी। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो उस टाइम पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये वॉच ब्रांड जो है शुरू किया था। हमने जो है सिटीजन वॉचेस से हमने पार्टनरशिप करी थी। उनकी जो गियर मेकिंग टेक्नोलॉजी है, जो माइक्रो गियर्स बनाते हैं, वो हम इंडिया लेके आए थे। हमने उस पर अपनी रिसर्च करी, उस पर हमने थोड़ी अपनी R&D डाली, और तब जाके हमारा पहला 0231 कैलिबर मूवमेंट बना था। 17 ज्वेल जोला पैराशॉक मूवमेंट, मतलब अगर कहीं पे भी ऐसे गिर जाए तो उस मूवमेंट को जल्दी कुछ होगा नहीं, इतना मतलब वो मूवमेंट ड्यूरेबल था। ये जो मूवमेंट बनाना होता ना, ये आसान नहीं होता। एक वॉच मेकर की काफ़ी एक्सपर्टीज़ जाती है, काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी टाइम लगता है, और ये सब इंडिया में हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। ये मूवमेंट बनाने के बाद HMT ने अपने बहुत सारे अनइंस्पायर्ड आइकॉनिक डिज़ाइंस निकाले अपनी वॉचेस में, एंड उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड आज भी उन डिज़ाइंस की जो लोग कदर करते हैं वो उसकी कीमत जानते हैं। एक क्वार्ट्ज मूवमेंट का किसी भी मैकेनिकल मूवमेंट से कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में। एक क्वार्ट्ज मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट होता है मैकेनिकल मूवमेंट से। बट हियर इज़ द फन पार्ट, जब भी आप किसी भी मैकेनिकल वॉच के जो मूवमेंट को आप देखते हो ना, जो आप गियर्स का जो कॉम्बिनेशन है उनकी आप जब वर्किंग देखते हो, आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो, प्यार हो जाता है उस चीज़ से। तो बात करते हैं कि मैंने इस वॉच को कैसे लिया। मेरे आसपास जितनी भी पुरानी वॉच शॉप्स हैं मेरे लोकल में, उनसे जाके मैंने पूछा कि आपके पास चाबी वाली घड़ियाँ हैं। तो मेरे को ऐसी किसी एक शॉप पे जुबली का डायल और मूवमेंट मिल गया। उसने एक छोटे से पैकेट में डाल के, एक पन्नी में डाल के उसने अपने ड्रॉर में रखा हुआ था। तो देखो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि वॉच की कंडीशन क्या है। बहुत सारे ख़राब डायल्स वाली वॉच भी थी, लेकिन उनको मैं कहता हूँ जितना आप साफ़ लोगे ना चीज़ को, उतना ही बनने के बाद आपकी जो वॉच है वो और क्लीन लगेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि मतलब एक मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, जैसे डायल है, साइड में उसका क्राउन लगा हुआ है, ठीक है। जब बाहर से उसका जो डायल जो उसका जो केस है जितना मर्जी गंदा हो, अंदर अगर उसके ऊपर जो कांच है, क्योंकि नॉर्मली एक्रेलिक होता है, अगर वो भी अगर जितना मर्जी गंदा हो कोई बात नहीं, उसके अंदर का जो डायल है ना वो साफ़ होगा। क्योंकि जितनी भी जो स्क्रैचेस वगैरह जो झेलने थे वो उसके डायल ने, आई मीन वो उसके केस ने, और उसके ऊपर का जो ग्लास है उसने झेल लिए हैं। तो अंदर का जो डायल है वो साफ़ होगा, एंड जो केस वगैरह है वो बाद में बड़ा इजीली आप साफ़ करवा सकते हो। लेकिन मेरे केस में मुझे एक शॉप पे सिर्फ उसका डायल और उसका मूवमेंट ही मिला, तो मेरे से उसने उसके 500-550 रुपये मांगे। थोड़ा बहुत बार्गेन करके मैंने 500 तक उसको ले आया। फिर किसी और वॉच शॉप पे मेरे को एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदा मिला। उसने मुझे बोला, क्योंकि मेरे को जुबली का एग्जैक्ट केस नहीं मिल रहा था, लेकिन उसने मेरे को बताया कि जनता के, जुबली के एंड साथी के जो केस हैं वो सेम ही है, काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो आप जनता का केस उसमें लगा सकते हो,
हो। बहुत सारी वॉच शॉप्स में ना वो खुद के उन्होंने केस बना के रखे हुए हैं, ना तो उनकी डायमेंशंस ढंग से फिट होती हैं और ना उनकी फिनिशिंग इतनी अच्छी होती है कि देख के लगता है कि वॉच ओरिजिनल भी है कि नहीं, बहुत चीप फील होती है। उस चीज़ का आप ध्यान रखना, आप ओरिजिनल केस ही लो। तो मैंने जो इस बंदे से जब मैंने जो एक्सपीरियंसड है, इससे मैंने जो वॉच का जो केस लिया, इसके अंदर एक्चुअली एक जनता का मूवमेंट पूरी, मतलब वॉच कम्प्लीटली मतलब असेंबल्ड वॉच थी ये, मतलब ओरिजिनल कंपनी की वॉच थी, असेंबल नहीं बोलूँगा, और बहुत ही बेकार कंडीशन में थी। उसने क्या करा, उसका मूवमेंट और डायल निकाल के उसने किसी थैले में रख लिया और मुझे उसका केस दे दिया। अगर आप वॉच के पीछे जो रेफरेंस नंबर आप सर्च करोगे तो ये जो नंबर है ये HMT जनता का केस है, ये रेफरेंस नंबर HMT जनता का है और जुबली का नहीं है। मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि केस बहुत गंदी कंडीशन में था। स्टेनलेस स्टील का केस है, 350 रुपये दिए और पूरी बफिंग पॉलिशिंग हो गई। जिस बंदे से मैंने केस लिया उसने ही किसी को आगे कह के, उनकी देखो जान पहचान होती है वॉच की, जो मतलब वॉच मेकर्स होते हैं वो जानते हैं किसको पॉलिशिंग के लिए देना है, किसको रिस्टोर के लिए देना है, तो आप उन्हीं को आप दे सकते हो। जहाँ तक वॉच के क्रिस्टल की बात है, कंपनी हार्डलेक्स क्रिस्टल जो है ऑफ़र करती है, जो कि आधा एक्रेलिक है और आधा कांच है, तो दोनों प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ हो जाती हैं। ना तो जल्दी स्क्रैचेस पड़ते हैं, ना तो गिरने पे जल्दी टूटता है। तो यहाँ पे एक और कैच है, मार्केट में ऐसे फ्लैट वाले जो एक्रेलिक क्रिस्टल्स हैं, ये मैंने अपनी HMT कोहिनूर पे लगा रखा है। इसका आप ध्यान रखना, ये प्रॉपर एक्रेलिक है, प्लास्टिक है, इसमें 1% भी कांच नहीं है। और जो जुबली पे मैंने लगाया है, ये वाला जो है साइड से आप देख लो कर्व्ड है, ये वाला एक अच्छा क्रिस्टल है, आपने यही लगाना है और आपने दूसरे प्लास्टिक वाले नहीं लगाने। ये जो क्रिस्टल है आपको अराउंड 150 से 200 रुपये के बीच में पड़ जाएगा, जो अच्छा वाला है, हार्डलेक्स वाला है। अब बारी आती है वॉच के मूवमेंट को सर्विस करवाने की। तो देखो इसमें आपके 400 से 500 रुपये तक जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन बंदा कितना एक्सपीरियंसड है और वो कितना लालची है। तो अपने थोड़े घर में बड़ों से पूछना, दादा वगैरह से पूछना कि जब वो HMT वगैरह पहनते थे तब उन्होंने वॉच जो है कहाँ से सर्विस करवाते थे, उस एरिया में जाके देखो, आसपास लोगों से पूछो कि ये जो वॉच मेकर है ये अच्छी सर्विसिंग कर लेता है कि नहीं। लेकिन मैं आपको ऐसा एक और बात बताऊं कि क्योंकि इन वॉच की जो मूवमेंट है, इनकी सर्विसिंग करना बिल्कुल आसान नहीं है, तो आपको कोई भी ऐसे हाँ नहीं बोलेगा इस वॉच को सर्विस करने के लिए, वो बंदा वैसे एक्सपीरियंस्ड ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आप किसी से पूछ लोगे कि कितने साल से ये काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, कितनी इनकी एक्सपर्टीज़ है, तो थोड़ा अच्छा रहता है। क्योंकि ये काफ़ी पुराना मूवमेंट वाला वॉच है, 15-20 साल पुरानी वॉच तो ये होगी बड़े आराम से, तो इनके मूवमेंट जो है काफ़ी हार्श हो चुके हैं। तो जब भी आप टाइम सेट कर लेते हो, उसके बाद जब अपनी वॉच को आप वाइंड करते हो, तो क्राउन को थोड़ा जोर से मारना टू इंश्योर कि जो लॉक है अंदर का अच्छी तरीके से अंदर हो चुका है। क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है, ये लॉक अंदर ढंग से हुआ नहीं और जैसे ही मैंने वॉच को वाइंड करा वो लॉक टूट गया। और 3-4 बार मैं इसको सर्विसिंग के लिए, 4 बार नहीं 3 बार मैंने इसको वापस सर्विसिंग के लिए दिया है। लॉक 3 बार रिप्लेस हुआ है और बहुत मुश्किल होता है वॉच के पार्ट्स को ढूंढना। तो मेरे इसमें भी जो है 400-500 रुपये 3-3 बारी करके लगे हैं। वॉच वाइब की अगर हम बात करें तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एक ड्रेस वॉच है, फॉर्मल्स के साथ किसी भी ओकेजन पे, मतलब फंक्शंस वगैरह पे आप इजीली पहन सकते हो। एक अच्छा लेदर स्ट्रैप जो है इसके साथ ज़रूर पेयर करना, ऐसे मतलब अपनी आउटफिट्स के साथ अगर आप मैच करोगे इस स्ट्रैप को तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको मतलब सजेस्ट करूँगा आपकी जो एक्सेसरीज़ है, बेल्ट्स और शूज़ के साथ ही है। अगर ब्लैक शूज़ है तो ब्लैक स्ट्रैप, या फिर ब्राउन शूज़ है तो ब्राउन स्ट्रैप ही लगाओ। और कोई डिफरेंट कलर्स आप चाहो तो कर सकते हो ट्राई, लेकिन शायद वो इतने खिल के इस वॉच के साथ नहीं आएंगे क्योंकि एक प्रॉपर ड्रेस वॉच है ये, तो उसकी जो वाइब है वो बने रहने दो। आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो, और मैंने काफ़ी कोशिश करी है इस वीडियो की डिटेल में जाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जी बस यही थी कहानी आज की HMT जुबली के बारे में। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन